पाठ 7 यह भी एक परीक्षा। આપણે આ એકાંકીને ભણ્યા। હવે સ્વાધ્યાય અભ્યાસની ચર્ચા કરીએ તો સૌથી પહેલાં હોમવર્કમાં તમારે પાઠનું વાંચન કરવાનું છે, બરાબર? આ પાઠ વાંચવાનો રહેશે। ત્યારબાદ શબ્દાર્થ અને મુહાવરે 3 વખત લખવાના રહેશે। હવે અભ્યાસની ચર્ચા કરીએ तो સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमा पहलो है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तमे जाणो छो कि देवेंद्र परीक्षानो समय थई गयो हतो छतां पण ए भिखारीनी मदद करे छे। कारण के भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उससे अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानवता की सेवा करना ही सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद उसने की। प्रश्न नंबर 2, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? सौथी छेल्ले है ने दूसरा दृश्य अने एमा बीजा पाठ में सौथी छेल्ले। एक तो देवेंद्र मेधावी बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा थी, उसके बावजूद भी उसने उस बूढ़े भिखारी को अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह जो देवेंद्र है वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए देवेंद्र के पिता को प्रधानाध्यापक ने बधाई दी। क्या देवेंद्र ने जो किया वो सही किया? क्यों? तो भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने जो किया वो सही किया था। क्यों? तो भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न करवाता तो क्या होता? उसकी दशा खराब होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। ये बात कौन मानता है? देवेंद्र। और देवेंद्र इसी कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहता था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया। बरोबर? प्रश्न में तमारे करवानो नहीं। प्रश्न नंबर 3, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। पहलू, मेरे पास बड़ी संदूक है, तो गलत। मेरे पास बड़ा संदूक है, लिंग ना आधारे। बरोबर? मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो टिकट ली ए गलत है, टिकट लिया। बरोबर? रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, तो विजय हुई, विजय हुआ आवे नहीं। रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई, तो ये पण खोटू छे। मैंने पुस्तक खरीदी, बराबर छे। रमेश की स्कूल विशाल है, रमेश का स्कूल विशाल है, तो ये वाक्य खोटू छे। आपकी आवाज़ मधुर है, तो साची बात है, सही वाक्य। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है, बड़ा मज़ा आता है, तो रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। साचुं वाक्य आ रीते थाय। हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, लेनी चाहिए। बराबर? एटले ए वाक्य खोटू छे। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, मैंने एक तो सुंदर तस्वीर देखी। बराबर? तो आ उपरनुं वाक्य छे ए खोटू छे। लास्ट, आज भारी वरसाद हुआ, क्या सांभळ्युं छे आवुं? ना, खोटू। आज भारी बरसात हुई। बरोबर? तो आ रीते तमारे जवाब लखवाना छे। खोटू छे त्यां गलत, सही वाक्य छे त्यां सही वाक्य, पछी तो बीजो जवाब लखवानो जरूरत नहीं। जे गलत छे एनुं साचुं सुधारीने लखवानुं रहेशे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वचन परिवर्तन। बरोबर?
લડકે મેદાન મેં ખેલ રહે હૈ, તો એનું વચન પરિવર્તન કરવાનું. લડકે એ બહુવચન છે, તો હવે આપણે એક છોકરાની વાત લખવાની. તો લડકા મેદાન મેં ખેલ રહા હૈ. આકાશ में पक्षी उड़ रहे हैं, બહુ બધા પક્ષી. આકાશ में पक्षी उड़ रहा है. હવે તમે વચન પરિવર્તન કરો ને ત્યારે એક બીજું વ્યાકરણના લીધે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું. તમે જુઓ, જ્યારે બહુવચન છે ત્યારે લડકે મેદાન મેં ખેલ રહે हैं, હેની ઉપર બિંદુ છે, બરોબર. જ્યારે લડકા મેદાન મેં ખેલ રહા है તો ત્યાં હૈની માત્રા આવશે, ઉપર બિંદુ આવશે નહીં. તો આ એક વ્યાકરણનો પોઈન્ટ છે જેના ઉપર ખાસ તમારે ધ્યાન આપવાનું છે. प्रश्न नंबर 3, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की. मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की. उद्यान में हरा भरा पेड़ है. उद्यान में हरे भरे पेड़ है. मेरी किताब वापस दीजिए. मेरी किताबें वापस दीजिए. તો આ રીતે તમારે વાક્ય ફરી લખવાનું છે, વચન પરિવર્તન કરી, અને વ્યાકરણના દરેક પોઈન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાનું રહેશે. હવે સ્વાધ્યાય. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमका कर शानदार बना दूंगा. कैसे बना दूंगा? आईना जैसा बना दूंगा, और उसमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप मुझे पैसे दीजिए, और वो भी कितने? सिर्फ 2 रुपये. हवे बीजो प्रश्न. भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजघारी या कुछ छुट्टे सिक्के थे. देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी. उसकी टांग पर जख्म हो गया था और वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था. अगर उन्हें तुरंत इलाज न दिया जाए तो वहाँ से बहुत ही खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया. આગળનો પ્રશ્ન. देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? फरी एने एज आवे छे, बरोबर. पहले तो अंधा और बूढ़ा भिखारी जो राह के बीच में पड़ा करा रहा था, देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया. जो रोटी बाहर गिर गई थी कटोरे में डाली, और साथ में पैसे भी गिनकर कटोरे में डाल दिए. फिर भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था. ये देखकर उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ पर उन्हें भर्ती करवाया. तो आ रीते तमे जवाब लखी शको. प्रश्न नंबर 5, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? तो प्रधानाध्यापक को बताया गया था कि परीक्षा शुरू हो गई है, परंतु देवेंद्र अभी नहीं आया था. देवेंद्र कैसा था? एक मेधावी छात्र था. वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं. उनके अभी तक न आने से वह बहुत चिंतित हो उठे. उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के पिता को यानी देवेंद्र के घर फोन किया. आ रीते तमारे प्रश्नों जवाब लखवाना छे. हवे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए. अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए. आ वाक्य चाय वाला एक बालक से कहता है. जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे. भिखारी विद्यार्थी यानी देवेंद्र से कहता है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ. देवेंद्र है वो अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है. एक अध्यापक है वो अपने प्रधानाध्यापक से कहते हैं, शाबाश तुमने यह जानते हुए कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया. प्रधानाध्यापक देवेंद्र से कहते हैं, जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा. बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है.
તો આ રીતે પ્રશ્નના જવાબ સાથે સાથે આ કોને કહે છે એ પણ તમારે લખવાનું રહેશે। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवादन कीजिए। मातृभाषाમાં એટલે ગુજરાતીમાં એનું અનુવાદન કરવાનું છે। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका, यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलाया जाए, वही उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। હવે એનું અનુવાદન તો એક વખત અવંતીના દેશમાં 3 વ્યાપારીઓ આવ્યા। રાજ દરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે પોતાના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે, પણ કોઈ પણ દરબારી આ વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં, એટલે સુધી કે રાજા પણ વિસામણમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે અને તે જ તેમના પ્રશ્નોનો જવાબ આપી શકે છે, અને રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી। હાથમાં લાકડી લઈ પોતાના ગધેડા પર બેસી અવંતી દરબારમાં આવે છે, પહોંચ્યા, બરોબર, આવે છે। આ રીતે સીધું અનુવાદન ગુજરાતીમાં અનુવાદન તમારે લખવાનું રહેશે। હવે જુઓ, ઇતના જાણીએ। इंडियन एयरलाइंस ट्रैफिक सिग्नल, न्याय, पुल तोड़ना मना है, कूड़ा कूड़ेदान में डाले અને શાંતિ રખીએ। તો આ એક સંજ્ઞા છે, આ 6 સંજ્ઞાઓ છે જે તમારે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં દોરવાની છે, કાં તો પછી એને કાપીને ચોંટાડી શકો છો। એટલે જો તમે એને ચોંટાડવી હોય તો ચોંટાડી શકો છો, કાં તો પછી એને તમારી નોટબુકમાં જાતે દોરીને લખવાનું છે। પણ ટૂંકમાં તમારે આ સંજ્ઞા ઇતના જાણીએની 6 સંજ્ઞા તમારી નોટબુકમાં લખેલી હોવી જોઈએ, બરોબર, હિન્દી સંજ્ઞાના અર્થ સાથે, બરોબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણા પાઠનું અભ્યાસ સ્વાધ્યાય તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે, બરોબર। થેન્ક યુ।